हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? पॉजिटिव हैं? बिल्कुल पॉजिटिव ही रहिएगा। सो हु इज़ योर ट्रू लव? कौन है आपके ट्रू लव? वो आपको कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे? क्या ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं? क्या आप जानते हैं उनको, बस आपको श्योरिटी नहीं है? यही सारी चीज़ें आज की हम रीडिंग में देखेंगे। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उनके इनिशियल्स भी देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट। या फिर अगर आपकी इंट्यूशन बहुत हाई फाई है, आपकी इंट्यूशन आपको इन कार्ड्स की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू भी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं आज मैंने बनाए। दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2, टेम्परेंस, एंड दिस इज ग्रुप नंबर 3, स्ट्रेंथ। तो ये 3 ग्रुप्स हैं अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट। अगर आप चाहें तो 1 से लेके 10 तक है यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप, 11 से लेके 20 तक यहाँ पे सेकंड ग्रुप, एंड जो थर्ड ग्रुप है वो 21 से लेके 31 तक है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप रीडिंग देख सकते हैं। चाहे तो कार्ड्स के थ्रू भी आप रीडिंग देख सकते हो, जैसे भी आपकी इंट्यूशन आपको अट्रैक्ट करती है। आप अपने लाइफ पाथ नंबर्स के हिसाब से भी देख सकते हो रीडिंग, ताकि एक्यूरेट रीडिंग आपको मिले। ठीक है, कि आप अपने ट्रू लव से कब तक मिलेंगे, मैं टाइम फ्रेम भी बताऊंगी आपको। ठीक है, कोशिश करूंगी डिटेल बताऊं। सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे, जब भी इस रीडिंग पे आओगे, तो इसका मतलब ये रीडिंग आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट ज़रूर होगी। और सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं होंगी। सो जो रेजोनेट होता है उसको क्लेम करेंगे, बाकी को जाने देंगे। ठीक है जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, क्वीन ऑफ वैंड्स, या फिर आप ग्रुप नंबर 1 में आते हो, 1 से लेके 10 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो देखेंगे कि आपके जो ट्रू लव हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, उनके इनिशियल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, काफ़ी सारी चीज़ों का डिटेल यानी कि खुलासा होगा आज। तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स। आप एयर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। या तो आप बहुत खूबसूरत हो, या तो आप चाहते हो कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो ट्रू लव हैं, बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। यानी कि परफेक्ट मीन टू से के सोचने वाले, समझने वाले, समझदार, ब्यूटीफुल, हैंडसम, प्रैक्टिकल पर्सन। या तो कोई ऐसे पर्सन हैं जिनसे आप डील करोगे इन फ्यूचर। ठीक है, या तो आप खुद इस तरह के हो, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत इंट्यूटिव, बहुत शार्प माइंडेड, बहुत समझदार, या पहले नहीं थे अब ऐसे हो गए हो। ठीक है, वक्त इंसान को बना देता है ऐसा। तो सबसे पहले तो मैं ये वाले कार्ड्स यूज कर रही हूँ, और इनके थ्रू मैं ये चेक करूंगी, रैंडमली कार्ड निकालेंगे आपके लिए, कि आपके लिए क्या मैसेज आता है इसमें से। एंजल्स आपको, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, या क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके ट्रू लव कौन हो सकते हैं, ये देखेंगे। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए। ओनली टाइम विल टेल। ओह ओके, तो आपके लिए जो मैसेज यहाँ पे आया है ना, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि वक्त जो है ना, टाइम आपको बता देगा। अगर आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे सवाल आपके माइंड में हैं, कुछ ऐसी बातें आपके मन में हैं, या किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा बुरा किया है और आप सोच रहे हो वो तो एकदम परफेक्ट है, खुश है, उसको तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेट, जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि ओनली टाइम विल टेल। जो सच्चाइयाँ हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ वक्त पर ही खुलती हैं। टाइम ही आपको वो सारी चीज़ें बताता है। तो या इस तरह भी हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो अपने ट्रू लव के मिलने का, तो ये आपको सही टाइम पे मिलेगा। सही टाइम, वो जो स्पेसिफिक टाइम आपके लिए लिखा जा चुका है ना, ये उस टाइम पे आपको उनसे मुलाकात होगी, उनसे। ठीक है, ओनली टाइम विल टेल कि कौन है आपका सच्चा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और आप कंफ्यूज्ड हो। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टाइम आपको बताएगा कि इनमें से, जैसे है ना कि 1 2 3 ये 4 चीजें हैं मेरे पास। ठीक है, अब इनमें से मुझे वक्त बताएगा कि ये 4 चीजों में से सही मेरे लिए क्या है। वो सिर्फ टाइम पर ही रिवील होंगी चीजें। कुछ चीजें हमेशा डिवाइन टाइमिंग पे ही रिवील होती हैं, उससे पहले नहीं होती हैं। कहते हैं ना, वक्त से पहले और जरूरत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं किस तरह रीडिंग करूंगी, आपके ट्रू लव आपको
कैसे मिलेंगे, है ना, आप दोनों की आखिर मुलाकात होगी कैसे, ये देखेंगे हम। तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके ट्रू लव कौन है, आप कैसे उनसे मिलेंगे, आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी। ओ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स। गिव मी वन मोर कार्ड। स्ट्रेंथ, यहाँ पे है डेथ। ओके, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके ये जो ट्रू लव हैं, इनकी मुलाकात आपसे मुझे ना एक बड़ा एक फिल्मी सी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। जैसे होता है ना, एक ऐसा इंसान, ये जो इंसान है ना, जो आपके ट्रू लव हैं, ये ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के दादा के, नाना के बहुत ज़्यादा करीब रहे होंगे, या बहुत ज़्यादा लाडले किस्म के जो होता है ना बच्चा, एक जिसको बहुत लाड प्यार मिला होता है बचपन से लेके, और फिर उस लाडले बच्चे ने बहुत कुछ सहा भी होता है, बहुत कुछ लाइफ में देखा भी होता है, बहुत बर्डन्स भी होते हैं उसके ऊपर, अचानक से बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं उसके ऊपर। तो वो ना एक चिड़चिड़ा बंदा बन जाता है कभी कभी, वो बहुत पॉजेसिव हो जाता है, वो अपनी चीज़ों को लेके, समटाइम्स वो अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होता है, यानी कि ये मतलब मेरी है। जैसे ये देखें, ये ना, ये ब्लैंकेट मेरा है। जैसे एक होता है ना, जैसे हम जैसे होता है ना कि बचपन में अगर आप किसी स्पेसिफिक कोई चीज़ है, जैसे कंबल ओढ़ने का, एक होता है ना, एक बच्चे का फेवरेट कंबल होता है या फेवरेट टेडी बियर होता है, वो एक लेके सोने की आदत होती है कि ये मेरा है और इसके बगैर मुझे नींद नहीं आती, मुझे इसके साथ ही सोना है। और अगर वो कोई और ले लेता है तो फिर हो जाता है एक झगड़ा, है ना, एक दूसरे के बीच, कि ये तो मेरी चीज़ थी, या तो ये मेरा टेडी बियर था, या ये मेरा ब्लैंकेट था, इसके बगैर मुझे नींद नहीं आती। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, बचपन में कौन ऐसा करता था, ऐसा होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा था अब कैसे था वो नहीं बताऊंगी, लेकिन था। तो एक होता है कि एक आदत होती है, ठीक है, उस चीज़ की। तो ये कुछ इस तरह के पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आप दोनों की जो फर्स्ट मीटिंग होगी ना, बाप रे बाप, डेथ की एनर्जी आई है यहाँ पे यानी कि जब आप शुरू में इनसे मिलेंगे ना, तो शुरू होते ही सब खत्म हो जाएगा। यानी अभी शुरुआत ही हुई कि सब कुछ आगे बढ़ा ही नहीं, और सब यानी कि कुछ इस तरह से कहीं आपकी टकराव होगा कि वो शुरुआत जो है ना आपकी, कुछ बहस, कोई आर्ग्यूमेंट्स, कोई बहस, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कुछ तो है, कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप दोनों मिलोगे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत सारे लोग होंगे, या हो सकता है फ्रेंड के थ्रू, फ्रेंड के फ्रेंड हो ये, और किसी बात को लेके आपका इनके साथ बहस हो जाए और आपको पसंद नहीं है, आप बोले कि यार ये किस तरह का बंदा है या किस तरह की बंदी है, इसके साथ तो बस मेरा कुछ नहीं है। तो वो शुरू होते ही, इसीलिए शायद आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया था, ओनली टाइम विल टेल यू, ठीक है, इसीलिए शायद यहाँ पे ऐसा ये वाला कार्ड आया था। तो जैसे शुरुआत आपको लगेगा ये कितना पॉजिटिव है अपनी चीज़ों को लेके, क्या हो गया अगर मैंने इसकी किसी चीज़ को हाथ लगा दिया तो इतना भड़कने की क्या बात है। तो कुछ इस तरह की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। ये पर्सन जो है ना, मे बी आपको वर्क प्लेस पे भी मिले, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स जो है काफ़ी बोझ को दिखा रहा है, बहुत बर्डन को दिखा रहा है। दोनों ही मतलब आप बहुत काम करते हो, ऐसी जगह पे आप दोनों टकराओगे। ये बॉसी तबीयत के हो सकता है, ये उस कंपनी के सीईओ हैं, मैनेजर हैं, या पोस्टमैन, आपसे हायर पोजीशन पे हों, अकड़ू से, कुछ पॉजेसिव से इंसान, अपने पैसे रुपए को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा, मेरी चीज़ों को कोई हाथ नहीं लगाए, या मतलब इनका बचपन ऐसे गुजरा है, बड़े लाडले हैं ये, लाड प्यार से बचपन इनका ऐसे गुजरा है, दैट्स वाई ये इस तरह की इनकी एनर्जी है, ठीक है। 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 हो सकता है, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो 4 या 8। नंबर 13 इंपॉर्टेंट हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। यहाँ पे स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है, तो लियो भी हो सकते हैं ये पर्सन, डेथ है, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हो रही है आपकी इनके साथ मुलाकात। अब अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, ऑलरेडी आप ऐसे किसी पर्सन से मिल चुके हो जहाँ पे आपको लगता है कि नो 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 हमारा तो कोई ऐसा सीन नहीं है और पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है मेरे ट्रू लव में, तो ये आपके ट्रू लव है। मैं आगे रीडिंग करती हूँ, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी देखेंगे ताकि हमें कुछ और मालूमात हासिल हो, ताकि आपको कुछ और क्लैरिटीज़ मिले। इनिशियल्स भी देखेंगे हम, ठीक है, उससे ये होगा कि क्लैरिटीज़ मिलेंगी आपको। फिलहाल तो मुझे यहाँ इधर तक आपको अच्छा, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, इस तरह शुरुआत होगी, ठीक है। अभी आपके ट्रू लव में ये एनर्जी आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओ नाइट ऑफ वैंड्स, फिर से डेथ निकला है। लेट्स मूव ऑन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी रहेंगी। एट ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे है जी किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना बॉसी एनर्जी आ रही है मुझे। इनके नेम इनिशियल्स में के हो सकता है, ठीक है, ई हो सकता है, के हो सकता है, एन हो सकता है, के एन, आई डोंट नो, करण, आई एम हियरिंग करण, आई डोंट नो, किरण, करण, ऐसा कुछ नाम आ रहा है। ओ माई गॉड, लवर्स, सी मैंने कहा था ये आपके ट्रू लव हैं। देखें, भले ही शुरुआत किस तरह भी हो, भले ही आप इस शायद ऐसे किसी पर्सन से टकराए और सब खत्म हो गया, लेकिन ओनली टाइम विल टेल यू कि यही आपके ट्रू लव हैं। अब देखिए, हम तो यहाँ पे ट्रू लव की रीडिंग कर रहे हैं और ये ट्रू लव में यही इन्हीं की एनर्जी निकल के आ रही है, तो इट मीन्स कि ये आपके ट्रू लव है। और ये कन्फर्मेशन हो चुका है, द लवर्स का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ये कंफर्म हो चुका है कि यस, ये आपके ट्रू लव होने के साथ साथ ये आपके सोलमेट हैं, आप दोनों का सोल कनेक्शन है। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे ना एक्सट्रोवर्ट पर्सन मुझे दिख रहे हैं, जैसे घूमना फिरना, राइडिंग करना, हो सकता है इनके पास बाइक हो, इनको बाइक चलाना, राइड करना पसंद हो सकता है कार हो, क्योंकि ये मुझे काफ़ी स्टेबल पर्सन दिख रहे हैं। मुझे किंग ऑफ पेंटिकल से काफ़ी बॉसी तबीयत के दिख रहे हैं। हो सकता है कि मैंने कहा ना कि सीई हो या जहाँ पे आप जॉब करते हो, ये वहाँ पर आपसे आपके बॉस हो सकते हैं ये, या हो सकती हैं। देखिए, इन एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे लिब्रा जमनी एक्यूरियस की एनर्जी यहाँ पे है। ये चीज़ दिखा रही है कि हो सकता है ये अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में या अपने माइंड कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहते हैं, या फिर इनके ऊपर इतने बोझ, इतनी जिम्मेदारियां पड़ी कि ये थोड़े अकड़ू टाइप के होंगे, लेकिन दिल के बुरे नहीं है ये, ठीक है। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दो एनर्जीज हैं। एक तो नाइट ऑफ वैंड्स है जो कि प्लेयर एनर्जी दिखाता है, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि हमें काफ़ी स्टेबल एनर्जी दिखा रहा है। यानी एक ऐसा पर्सन जिसको घूमना फिरना, आज़ाद रहना और प्लेयर एनर्जी में रहना पसंद है, और एक ऐसा पर्सन, यानी एक पर्सन के दो रूप हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको घूमना फिरना बेशक पसंद है, लेकिन इनको अपने आप में रहना भी पसंद है। अब आप थोड़ा मतलब कंफ्यूज्ड हो रहे होगे, मुझे इनकी नेचर बड़ी अजीब सी दिखाई दे रही है। यानी कि हो सकता है कि ये बहुत इनका काम ऐसा है कि इनको बहुत सारे लोगों के साथ इनकी मीटिंग होती हो, और मे भी हो सकता है रोमांटिकली भी इनके कनेक्शंस रहे हों, लेकिन ये किसी भी कनेक्शन में स्टेबल नहीं रहे। लेकिन ये आपके साथ ना, इनका जो कनेक्शन है ना, वो मुझे स्टेबल लग रहा है। क्यों? क्योंकि लवर्स की एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल के साथ आई है, जो कि ये कॉम्बिनेशन है कि एक सोलमेट जो है स्टेबल कनेक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इनके कुछ बचपन के या कुछ ऐसे ट्रॉमास हो, या हो सकता है कि पहले ये किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ पे एंडिंग हुई है, डेथ हुई है, और ये काफ़ी हद तक ये अपने उस कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं कि नहीं, ये लव शव या ये प्यार व्यार ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं, और स्टेबल रहना चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इनकी होंगी, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो ये सारी चीज़ें उनकी होंगी। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा, इनका नेचर ऐसा है कि ये ऊपर से या तो शो ऑफ करते हैं कि मैं तो बिल्कुल मतलब प्लेयर टाइप का हूँ, उससे भी बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से इनकी डेथ हो चुकी है। अंदर से ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। अंदर से ये इंसान जो है ना, खोखला है, ठीक है। अंदर से ये ऐसा है कि ये स्टेबल कनेक्शन चाहता है, ये खुद भी स्टेबल कनेक्शन चाहता है, ये किसी पर भरोसा इतनी इजीली नहीं करता,
करता है तो बिल्कुल परफेक्ट करेगा, वरना करेगा ही नहीं। और आपके साथ भले ही कितने कॉन्फ्लिक्ट हों, झगड़े हों, कोई भी परेशानियां हों, लेकिन आपके साथ इनको एक कनेक्शन फील होगा, लाजमी होगा। ठीक है। इनकी हाइट भी मुझे अच्छी खासी लग रही है, लंबे लग रहे हैं मुझे, बाल इनके छोटे लग रहे हैं। अगर ये फीमेल हैं तो इनके बाल मुझे छोटे ही होंगे, इतने बड़े नहीं हैं, हो सकता है शोल्डर कटिंग हो। और कलर करती होंगी ये बालों को, तो इनके गोल्डन बाल हो सकते हैं, सिल्वर भी हो सकते हैं अगर इनको शौक है बालों को कलर करने का। अच्छा, इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़बरदस्त दिख रही है, ये ड्रेसिंग सेंस बहुत बहुत अच्छा करती होंगी। ये बहुत इंट्यूटिव भी हैं। डेथ की एनर्जी ये भी दिखाती है कि क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म हो रही हैं या हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की चेंजिंग इनके अंदर आई है, स्पिरिचुअली भी ये ग्रो हुए हैं। ठीक है। इनके पास मैंने कहा कि बाइक हो सकती है या कार हो सकती है, इनको राइडिंग करना, एडवेंचरस है ये इनकी नेचर। ठीक है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। उसके बाद मैं ये देखूंगी कि कब तक ये आपको मिलेंगे। अगर मिल चुके हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर अभी तक नहीं मिले हैं तो कब तक मिलेंगे। न्यू लव, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्रू लव। देखिए सीक्वेंस के साथ कार्ड आए हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अगर आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि इस रिलेशनशिप को एक और चांस दीजिए। न्यू लव, देखें डेथ की एनर्जी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है, ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं। न्यू लव, न्यू पर्सन भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका इनके साथ, इसीलिए एक दूसरे को हील करोगे। बेसिकली एक दूसरे को हील करने के लिए एक दूसरे के साथ मिले हो। ट्रू लव, यही आपके ट्रू लव हैं और ये यहाँ पे कंफर्म हो चुका है विद दिस लवर्स कार्ड। ओ माय गॉड, नीचे देखिए एम्प्रेस एनर्जी है, तो ये तो कंफर्म है कि इनके साथ आपकी शादी होने के पूरे पक्के चांसेस हैं। ये ट्रू लव होने के साथ साथ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हैं, आपके सोलमेट हैं। एम्प्रेस यानी कि यही आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा हैं। एम्प्रेस या एम्परर जब भी आता है तो मैं यही कहती हूँ। ठीक है, यही है। ये एक मैरिज मटीरियल पर्सन है, या फिर ये आपको इस तरह देखेंगे। ओनली टाइम विल टेल यू आगे जाके। नाउ लेट्स सी कि ये आपको कब तक मिलेंगे, देन उसके बाद हम इनिशियल्स की तरफ चलेंगे। कब तक मिलेंगे ये आपको, टाइम फ्रेम देख लेते हैं। नाइट ऑफ 10 ऑफ सोर्ड, बहुत जल्दी वाली एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, बहुत जल्दी होने वाले हैं ये। ठीक है, ये शुरुआत मे बी ये जो 10-10 की एनर्जी। ओ माय गॉड, 10-10 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। इसका मतलब कि न्यू बिगनिंग्स, न्यू शुरुआत, ये बहुत जल्दी शुरुआत होने वाली है आपकी इनके साथ। विदिन मैं ये कहूँगी कि जो अभी जो न्यू ईयर आ रहा है ना, फेब में या मार्च में इनकी आपके साथ होगी मुलाकात। और के और एन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी के एन, यहाँ पे भी के एन, डबल कंफर्मेशन है। 10-10 डबल कंफर्मेशन है। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, ये आपके न्यू लवर है। न्यू लव, न्यू एकदम फ्रेश न्यू स्टार्ट है। ठीक है, तो देखते हैं इनके इनिशियल्स। क्या हो सकते हैं। और ठीक है, इतने सही है। तो यहाँ पे है GM, डबल M है, FDZBQY, और फिर से है यहाँ पे GUBCAF। डबल बहुत आ रहे हैं लफ्ज़, हो सकता है इनके नेम में हो। G है, W है, M है, A है, D है। ठीक है, तो ये हैं इनके इनिशियल्स, ये हो सकते हैं इनके इनिशियल्स। और K और N तो है, ये तो आप, और 10-10 भी है। अब 10-10 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको वक्त ही बताएगा कि ये इनका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है या क्या बनेगा। ठीक है,
यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो फाइल नंबर 2। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2, अगर जिन्होंने 11 से लेकर 20 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, या फिर जिन्होंने ये वाला टेम्परेंस का कार्ड चूज किया है, ब्यूटीफुल एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी, चीज़ों को बैलेंस करना सीख रहे हो, बैलेंस कर भी चुके हो, ब्यूटीफुल होते जा रहे हो, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहे हो खुद के ऊपर, बड़े ही कॉन्फिडेंस में आते जा रहे हो। मेल फीमेल डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आ चुके हो। इतने खूबसूरत के क्या ही कहने वाह, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, लेकिन आप अपनी उस नर्चरिंग वाली एनर्जी में आ चुके हो। वेरी गुड। इसी तरह अपनी हीलिंग को करते रहें और चीज़ों में बैलेंस लाते रहें, ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो अब आपके जो ट्रू लव हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, टाइम फ्रेम भी बताऊंगी, इनिशियल्स भी चेक करेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाले कार्ड्स में देखूंगी, यहाँ से आपके लिए रैंडमली क्या क्या मैसेज निकलता है, क्योंकि ये सोलमेट के कार्ड्स हैं। तो आपके जो ट्रू लव हैं या आपके सोलमेट हैं, कौन हैं वो, ठीक है, तो देखते हैं। रैंडमली लूँगी। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज आया है और मैसेज है आपके लिए, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विथ दोज यू लव। वाह, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए। आपसे यहाँ पे एंजल्स ये बोल रहे हैं कि जब आप इस दुनिया से चले जाते हो तो आप अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाते हो, राइट। आप क्या छोड़ के जाते हो अपने पीछे, अपनी कुछ खूबसूरत सी यादें, कुछ मेमोरीज जो आपने शेयर्ड की हुई होती हैं, जो आपने बांटी होती हैं उन लोगों के साथ जिनसे आप लव करते हो, है ना। हम यही लेके जाते हैं। अगर आप किसी के साथ कड़वा बोलोगे, बुरा बिहेवियर रखोगे, तो लोग आपको अच्छे अल्फाजों में याद नहीं करेंगे। लोग बोलेंगे कि हाँ ये तो बंदा ऐसा ही था। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से बिहेव करोगे, डजेंट मैटर। देखिए समटाइम्स क्या होता है, लाइफ में हमें कुछ ऐसे लोग टकरा जाते हैं जो कि बड़े अजीब से होते हैं, जिनके साथ रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोगों से भी टकराव हो जाता है जो हमारे सोलमेट्स होते हैं या ट्विन्स होते हैं या कार्मिक कह लीजिए, या कार्मिक सोलमेट्स होते हैं, तो हमें उन्हें झेलना पड़ता है ना। तो बड़े ही अच्छे ढंग से कभी कभी झेलना पड़ता है। तो बस आपको यहाँ पे टेम्परेंस रखना है, यानी कि बैलेंस रखना है। इसीलिए शायद आपके लिए टेम्परेंस के साथ ये वाला कार्ड आया है, यानी कि आपको अपने इस जो हार्ट है ना, दिल को, देखिए यहाँ पे सूरज है, आप में सन की एनर्जी है, पावर ऑफ सन, यहाँ पे एंजल्स के विंग्स हैं। आपका ये जो हार्ट है ना, ये प्रोटेक्टेड है, तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है और ऐसा होगा भी। आप नोट कीजिएगा, आपको लाइफ में बैलेंस बड़ा करना पड़ता होगा हर चीज़ को, चाहे वो पैसे रुपया हो, रिलेशनशिप्स हों, जो भी हो। और वो बैलेंस समटाइम्स हमें बड़ा खूबसूरत बना देता है, कॉन्फिडेंस बना देता है ना। कॉन्फिडेंट हमारे अंदर आ जाता है। ये बैलेंस ही सब कुछ होता है। अगर बैलेंस ना हो तो लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो जाए, राइट। सो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आपके जो सोलमेट हैं। सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि आपको मिलेंगे कैसे, ठीक है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टाइम फ्रेम भी देखेंगे। 4 of swords and 9 of cups. Oh, okay. Please give me one more card. Please divine, एक और दे दीजिए। Oh my God, Queen of Swords, आप बहुत बैलेंस में हैं भाई। Queen of Swords, you know, no bullshit at all. एंड यहाँ पे है द स्टार। अब देखें, या तो आप कोई सोशल मीडिया पे सोशल इन्फ्लुएंसर हो, आप खुद काफ़ी इंट्यूटिव हो,
लाइट वर्कर हो, हीलर हो, टैरो रीडर हो, या किसी अच्छी पोजीशन पे हो, पावर पे हो, जो मुझे रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे किसी पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखिए पहली वाली जो मैंने पाइल देखी थी ना, उसमें पता चल गया था कि ये किस तरह से मिलेंगे, है ना, कहाँ मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, लेकिन इधर मुझे वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि ये आपको कहाँ मिलेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपकी एक ख्वाहिश है। विद दिस 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। स्कॉर्पियो की एक्यूरियस की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। आप ऐसे किसी पर्सन को, अपने ट्रू लव को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपको स्टेबिलिटी दे, जो आपको ये आपको खाली जो है ना, वो आपको आसरों पे ना रखे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ नहीं। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद पर। यहाँ पर भी अगर आप देखें ना, यहाँ पर भी एक सोर्ड यहाँ पे लगी हुई है, और ये टप में देखें सोच रहे हैं ये कि, यानी कि यहाँ पे 3 सोर्ड्स पड़ी हुई हैं, यानी कि एक ऐसा इंसान जो सोच रहा है अपनी लाइफ के बारे में कि आप ऐसे पर्सन हो कि जो ना अपनी लाइफ में, अब पहले शायद ऐसे नहीं थे, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को कट ऑफ करने में बिल्कुल देर नहीं करते जो आपको सर्व नहीं करते। आप सोचते हो कि ये जो बंदा या बंदी है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, या ये फिर मेरे लिए ठीक है। आप ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपकी ख्वाहिश है। 9 ऑफ कप्स जो आपकी एक विश की तरह है ये पर्सन। आप ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में विश कर रहे हो सकता है कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन ये जो पर्सन है आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो आप भी कोई इनका वेट नहीं कर रहे हो, आप भी कोई बुलशिट नहीं चाह रहे हो, आप भी नहीं चाह रहे हो कि मैं फजूल का जो है ना वो, मतलब आप भी सोच रहे हो, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये आपकी एक विश है, लेकिन मैं झुकना पसंद नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, भले ही तुम मेरी विश हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो। ओके, मैं कोई इस तरह की नहीं हूँ। मैं एक बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्टर हूँ, मैं बहुत ज़बरदस्त हीलर हूँ, मैं एक बहुत पावरफुल पोजीशन वाला बंदा या बंदी हूँ। डजंट मैटर मैं कितना भी कमाता हूँ, भले ही मेरी कमाई कम है, लेकिन मेरा ईगो बहुत हाई फाई है। ओके, मेरी भी एक अपनी इमेज है, मेरा भी एक अपना मान है, सम्मान है, मैं अपनी ही नज़र में खुद को नीचे नहीं दिखा सकता है। ओके, तो मैं भले ही मैनिफेस्ट तुम्हें कर रहा हूँ, तुम भले ही मेरी एक विश की तरह हो, लेकिन तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे आपकी मुझे एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये पर्सन आपको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किसके थ्रू मिलेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी हीलिंग। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे किसी पर्सन को अपनी लाइफ में जो स्ट्रांग हो, ठीक है, जो कोई जो है ना इधर उधर की आए बाएं दाएं शाएं वाली बातें ना करे, और बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट कमिटमेंट वाली बात करे, जो आपकी विशेस को पूरा करे, जिसके साथ आपको एक लाइफ टाइम यानी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मिले। एवं वाला रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन को, तो हो सकता है कि अभी तक आप ऐसे किसी पर्सन से नहीं टकराए हो, आप सिंगल हो, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन कि अगर आप ऐसे किसी पर्सन, मुझे लगता है ये जो पाइल है ना, ऐसा लगता है कि आप की लाइफ में काफ़ी लोग अगर आए भी हैं ना, तो आप श्योर नहीं हो कि आपके सोलमेट है या ट्रू लव है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे किसी पर्सन को, तो मुझे लगता है आप अभी तक शायद इनसे मिले नहीं हो। या देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स है, हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत कुछ झेला है, या किसी ऐसे रिलेशनशिप को झेला है जिसने आपको बहुत स्ट्रांग बना दिया है, जो शायद थर्ड पार्टी में था, या जिसने आपको इतनी वैल्यू नहीं की। अब आप अपनी कदर कर रहे हो, अपनी वैल्यू कर रहे हो। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन को, कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है। मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये आपके ट्रू लव कौन है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए प्लीज़ डिवाइन, हमारी हेल्प कर दीजिए, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दीजिए। ओह माय गॉड, फर्स्ट वाली पाइल में भी लवर्स आया था, यानी ट्रू लव के साथ सोलमेट। चाहे तो फर्स्ट वाली पाइल भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें ये चीज़ें हैं कि कैसे मिले थे, यहाँ पे नहीं बताया है। ठीक है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन को ज़्यादा दिया जा रहा है। वाह, आप अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो।
ये आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्टेड है आप दोनों की। वाओ, ओ माय गॉड, 10 ऑफ वैंड, स्ट्रेंज, वही एनर्जी है। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। द हाई प्रीस्ट, मैंने क्या कहा था, आप बहुत इंट्यूटिव हो, शार्प हो। ये जिसकी भी रीडिंग हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है या बन चुके हैं। पहले अगर नहीं थे तो अब बन चुके हैं, या फिर उस प्रोसेस में हो आप। जजमेंट, आप वेट कर रहे हो। यहाँ पे है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स। मैं कुछ और कार्ड्स दूंगी ताकि मुझे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पता चल जाए। हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। ये आपके सोलमेट हैं, डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं। या किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, आप जानते हो इनको। ओ माय गॉड, कुछ केसेस यहाँ पे ऐसे हैं। वेट, मैं कार्ड निकालूं, आपको फिर बताती हूँ। के से हो सकता है इनका नाम, इनिशियल के हो सकते हैं। या 8 ऑफ कप्स, ओके, तो इसीलिए वहाँ पे पीछे 3 ऑफ सोर्ड्स था, मैं समझ गई। क्वीन ऑफ वैंड्स, हियर वी गो। दो क्वींस हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, हो गया काम। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। फायर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, ओके, नाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन को आधे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जानते हैं, और आधे लोग जो मुझे देख रहे हैं वो शायद अभी तक इनसे मिले नहीं हैं। आप पहले किसी, अच्छा मैं पहले बताती हूँ कि आप ऐसे पर्सन से डील करोगे जो ऑलरेडी शायद किसी रिलेशनशिप से निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ कप से, अगर आप इनको नहीं जानते हो ये उनके लिए है। ठीक है, फिर आप इनसे टकराओगे, या आप किसी रिलेशनशिप से निकलोगे फिर इनसे टकराओगे, क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रांग बन जाओगे। आप दोनों एक दूसरे को स्ट्रांग बनाओगे, दोनों एक दूसरे को इंट्यूटिव बनाओगे, दोनों एक जैसे दिख रहे हो सकता है कि ट्विन जर्नी में हो दोनों के दोनों। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इनको जानते हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 2 क्वींस हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने 2 क्वींस के बीच जगल किया है। ठीक है, हो सकता है एक इनके मदर हो, मे बी ये पर्सन ऐसे हैं जो अपनी देखिए लव आपसे ये बहुत करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, और लवर्स के नीचे आई है, या ये एक कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। ठीक है, ये किंग ऑफ कप्स, लेकिन ये बताते नहीं है, बहुत कम बोलते होंगे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं आपको बताऊं, बहुत कम बोलते होंगे, ज़्यादा बोलना इनको पसंद नहीं है, काफ़ी इंट्यूटिव है। समटाइम्स इनकी बातें आपको बहुत कन्फ्यूज कर देती होंगी। इन एंड आउट रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा है। समटाइम्स आपको लगता होगा कि ये बहुत आप में इंटरेस्टेड है, समटाइम्स ऐसा लगता होगा कि नहीं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत बोझ हैं, इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने मूव ऑन किया था, वॉक अवे किया था, या आपने तंग आकर इनको छोड़ दिया, इनसे वॉक अवे कर लिया। आपने एक बाउंड्री सेट कर ली, आपने अपनी वैल्यू बताई, आपने इस पर्सन को बताया कि मैं हूँ, मुझे अगर जब तक जजमेंट यानी मुझे वो नहीं दोगे जो मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, तो फिर मुझे भूल जाओ। लेकिन ये पर्सन आपको भूले नहीं हैं, और भूल सकते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ मदर इश्यूज लग रहे हैं। हो सकता है ये अपने मदर से बहुत कनेक्टेड हैं। इनकी मदर, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूटिव एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ स्पेल वगैरह भी इनके ऊपर किया गया था ताकि ये आपसे दूर हों। ठीक है, अब ये कौन है दूसरी जो है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फील हो रहा है जैसे कि हो सकता है ये पर्सन अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड रहे हों, तो इसीलिए इनको उनकी बात माननी पड़ती है, चाहे दिल पे पत्थर रखकर ही सही, लेकिन उनको उनकी बात माननी पड़ती है। तो उनकी बात मानते हुए वो शायद जब उनको वो उनकी मदर ये बोलती होंगी कि ये सब नहीं हो सकता, ठीक है, ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, तुम्हें अपने बोझ संभालने हैं, तुम्हें अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं उनको निभानी है, तो ये आपसे दूर हो जाते होंगे। यानी कि आपको बहुत समटाइम्स इनका बिहेवियर आपको बड़ा अजीब सा फील होता होगा, लेकिन कनेक्शन भी आपका इनके साथ ही फील होता है। अब क्या करें, क्योंकि मैं ट्रू लव की रीडिंग कर रही हूँ, तो यही पर्सन ट्रू लव में आए हैं, तो हम क्या करें, यही आपके ट्रू लव हैं, और ये लव भी आपसे बहुत करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन बोलते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि मुझे जजमेंट के साथ ये चीज़ बता रही है। जजमेंट के साथ अगर आई है, ये जस्टिस आपको देंगे। अगर अब तक इन्होंने आप इस रिलेशनशिप से भागा है, तो ये आपको
जस्टिस देंगे, ये आपकी तरफ आएंगे, या फिर कोई ऐसा पर्सन यूनिवर्स आपकी तरफ भेजेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंट्यूटिव हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि ये ना हो सकता है ये कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर का कोई काम करते हों, इंटरनेट पे कोई काम हो सकता है, फेमस भी हैं ये काफ़ी, मुझे लगता है वर्कोहॉलिक बहुत हैं। समटाइम्स इतना काम होता है, इतना स्ट्रेस होता है कि ये ठीक से सो नहीं पाते हैं, नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, या ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं। एज में मुझे ये आपसे बड़े लग रहे हैं। ठीक है, अगर ये एज में छोटे भी हैं तो इनका काम ऐसा है कि इनको बहुत मिच्योर हो गए हैं, ये वक्त से पहले काफ़ी मिच्योर पर्सनैलिटी हैं। लेकिन आपके साथ लवर्स एक कनेक्शन है, इसीलिए आप ना इनको भूल पाते हो ना ये आपको भूल पाते हैं। फॉर श्योर ये आपको बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे, बिकॉज ये सोल कनेक्टेड है, कोई क्या ही आपको अलग करेगा। इसीलिए शायद आपको यहाँ कहा गया है कि जो खूबसूरत मेमोरीज होती हैं वही हम अगले बंदे को अपनी दे के जाते हैं, है ना। तो ये मुझे हाइट के भी नॉर्मल लग रहे हैं, ज़्यादा लंबे नहीं हैं। आईज इनकी बड़ी, समथिंग इज रिलेटेड विथ आईज, आईज इनकी बड़ी बड़ी हैं, या आपकी आईज इनको बहुत पसंद है, आई डोंट नो। ग्रीन आईज हैं आपकी, ब्लू हैं, ब्राउन हैं। इनके बाल थोड़े लंबे हो सकते हैं इफ शी इज़ अ फीमेल, और अगर मेल हैं तो छोटे होंगे, ब्लैक हेयर ही लग रहे हैं मुझे, सीधे सिल्की। और अगर ये मेल है तो ये पोनी बांधते होंगे, छोटी पोनी पीछे होगी इनकी, बाल कुछ ऐसे, बियर्ड होगी इनकी हल्की सी। कैजुअल ड्रेसिंग करना इन्हें पसंद है, बुक्स वगैरह पढ़ना इन्हें पसंद है। बहुत सारी बहुत जीनियस पर्सनालिटी लग रहे हैं मुझे, यानी कि इतना इन्होंने पढ़ा है, बुक्स वगैरह इन सारी चीज़ों में इनको इतना इंटरेस्ट है कि इनके पास हर सवाल का जवाब है। लेकिन इनके कुछ है, मुझे इनके मदर इश्यूज लग रहे हैं, आई डोंट नो, पर मुझे लग रहे हैं कुछ है, मतलब काफ़ी बोझ है इनके ऊपर। वर्कोहॉलिक हैं, फैमिली ओरिएंटेड भी हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं ये। और अगर अभी तक मिले नहीं हो ना आप, ऐसे किसी पर्सन से आप मिलोगे, ये आपसे लव बहुत करेंगे, ये आपको जजमेंट की यूनिवर्स आपको ऐसे इंसान से टकराएगा जो आपको पहले नहीं मिला ना, वो आपको इस पर्सन के साथ मिलेगा। लव, हाँ ये पहले थोड़ा शुरू में कतराएंगे, ठीक से बोलने में आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन इनके साथ आपको कनेक्शन, एक इंटेंस कनेक्शन फील होगा। लेट्स मूव ऑन, सम मोर कार्ड्स देख लेते हैं कि और क्या है, क्यों आपको इनके साथ ये कनेक्शन फील होगा। देन उसके बाद हम इनके इनिशियल्स चेक करेंगे। ओह ये गिर गया। केमिस्ट्री, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। दिस कुड बी द वन, जी बिल्कुल, दिस कुड बी द वन। ये मुझे लगता है आप दोनों का एंड अप एक दूसरे के साथ होना है, आज नहीं तो कल हो सकता है। मैं टाइम फ्रेम भी देखूंगी, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कब तक। पैशन एंड केमिस्ट्री, पैशन अट्रैक्शन, एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन बहुत होगा, पैशनेट बहुत रहोगे, और ऐसा फील होगा कि यही है वो सबसे जो एक मेन चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि जैसे ही आप इनसे मिलोगे आपको लगेगा, आपको खुद ही फील हो जाएगा इंट्यूटिवली। लिसन टू योर इंट्यूशन, यहाँ पे मैं ये कहूँगी, आपको इंट्यूटिवली खुद ही फील हो जाएगा कि नहीं इसके साथ कुछ है, इसके साथ मेरा एक कनेक्शन है। और इनको भी फील होगा, आप इनकी आइज़ में देखिएगा, मैंने कहा ना कुछ आइज़ से रिलेटेड है। दोनों की जब आंखें टकराएंगी ना तो कुछ अलग ही लेवल का एक केमिस्ट्री होगी। लेट्स सी, टाइम फ्रेम देख लेते हैं। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं, मिल चुके हैं, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप अभी तक इनसे नहीं मिले हैं तो देखते हैं कब तक मिलेंगे। 7 ऑफ वैंड्स, जुलाई, ठीक है, नेक्स्ट ईयर जुलाई तक आपकी इनसे मुलाकात होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये शुरू में आपको अपनी तरफ इतना आने नहीं देंगे, तो थोड़ा लेट हो सकता है, इनको समझने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, आपको बाउंड्री सेट करेंगे ये, लेकिन फाइनली समझ जाओगे एक दूसरे को। ठीक है, तो ये हैं इनके इनिशियल्स QABG, डबल G, फिर से है QOE, मैंने कहा था ना CEO है, हो सकते हैं, I है, W है, Z है, A है, WM, डबल M,
HNYK काफ़ी बॉसी है इनकी नेचर, मुझे फील हो रहा है। डबल H हो सकता है, Z है, Y भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हैं इनिशियल्स, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, यही थी आपकी रीडिंग आज की। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3। जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 चूज किया है, ये स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे 21 से लेकर 31 तक है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो देख लेते हैं कि आपके जो ट्रू लव हैं वो आपको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और उनके इनिशियल्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, कनेक्शन आप दोनों का क्या होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे आई है। एक फीमेल को इसी तरह होना चाहिए। देखिए, स्ट्रेंथ यानी कि बहुत मजबूत। ठीक है, बहुत मजबूत। सॉरी, अगर आप मेल हैं तो आप तो ऑलरेडी लॉयन है ना, तो लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनको लॉयन की तरह रहना चाहिए। मतलब किसी को इस तरह भी अपने करीब आने देने से पहले 1000 बार सोचा करें कि उसकी इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, तो सोच समझ के फैसले किया करें। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से टकराने वाले हो, जो भी ये आपके ट्रू लव हैं। ब्यूटी एंड बीस्ट वाला कॉम्बिनेशन, यानी इनको आप ही ये हैंडल कर सकते हो। बाप रे, इनको और कोई हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। ये डॉक्टर हो सकते हैं, या आप डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं। कुछ तो है ये, या तो ये हीलर होंगे या ये डॉक्टर होंगे, या दोनों सेम फील्ड से होंगे। ठीक है, विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये देखेंगे कि आप उनसे मिलेंगे कैसे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पहले ये देखूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये वाले जो कार्ड्स हैं इनके थ्रू आपके लिए एक मैसेज देखूंगी। रैंडमली हम मैसेज देखेंगे कि आपके लिए मैसेज क्या आता है यूनिवर्स की तरफ से। आपके लिए क्या मैसेज आता है इन कार्ड्स में से। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। ये वाला कार्ड आया है आपके लिए, तो देखते हैं इसमें आपके लिए क्या है। सेक्रेड यूनियन, ओ वाओ। हॉनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप, फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। आपका ये जो यूनियन है ना, वाओ। आप ये जो आपके ट्रू लव हैं, ये ना तो सिर्फ ट्रू लव हैं बल्कि ये आपके सोलमेट हैं, और इनके साथ आपका यूनियन होगा फॉर श्योर। इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है। मे बी ये दोनों कार्ड्स अगर मैं देखूँ ना, सेक्रेड यूनियन और ये स्ट्रेंथ, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कुछ है, कुछ ऊंच नीच, कुछ यानी दुनिया और समाज की रस्मों रिवाजों को तोड़ के ये यूनियन होगा। स्ट्रेंथ यानी कि वो पावर होगा, पावर चाहिए दोनों को, इस पर्सन को भी और आपको भी। एक हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए होगी दुनिया की। जो रस्मों रिवाज हैं या जो रूल्स हैं उनको ब्रेक करके, तोड़ के एक दूसरे का यूनियन में आने में बहुत मेहनत लगने वाली है। बहुत ऑब्स्टिकल हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, जो भी हैं आपके ट्रू लव, लेकिन इनके साथ आपका यूनियन लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। देखेंगे कि आपको मिलेंगे कैसे। पहले तो ये देखेंगे, ओ कैसे मिलेंगे। ओ वाओ, 10 ऑफ कप्स, माय गॉड। मैंने अभी यूनियन की बात की थी ना, सी, और पहला ही कार्ड यहाँ पे देखिए कैसा निकला है, 10 ऑफ कप्स। कैसे मिलेंगे में ये वाला कार्ड आया है, मैं देखती हूँ। और कुछ कार्ड्स देखेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स। ओके, तो कैसे मिलेंगे ये आपको। नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मुझे लगता है ये जो पर्सन है आपको किसी फैमिली के किसी पर्सन के थ्रू मिल सकते हैं, या आपको इंटरनेट पर ये मिलेंगे, सोशल साइड पे। दोनों में मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है। ठीक है,
और ये जो पर्सन है काफ़ी उदास टाइप के होंगे, यानी कि 8 ऑफ कप्स, यानी कि इनके पास सब कुछ है, स्टेबल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इन्हें ऐसा फील होगा कि मेरी लाइफ में कुछ कमी है। हो सकता है कि इन्होंने सब कुछ अपने बलबूते पर बनाया, पहले कुछ भी नहीं थे, बाद में इन्होंने खुद को बनाया। हो सकता है ये पहले इन्होंने बहुत धोखे खाए और ये इस वजह से उदास रहते हैं। जब ये आपसे मिलेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेके ये ना कुछ उदास रहते हैं। समटाइम्स ये बातों को अधूरा छोड़ देते हैं। अगर आप इनसे इंटरनेट पे मिले हो खास तौर पर, तो यही एक माध्यम है, दोनों एक दूसरे से मैसेज पर बात करोगे तो आपको फील होगा कि यार कुछ ऐसी बातें हैं जो ये कभी तो ये मेरे पास एकदम लपक के आ जाता है, मुझसे बात करता है, और कभी ये बहुत डिस्टेंस क्रिएट कर देता है, कभी ये अपने हथियार डाल के चुप करके देखने शुरू हो जाता है, या बहुत खामोश हो जाता है, या उदास सा दिखता है, चीज़ों को क्लियर नहीं करता और चीज़ों को कंप्लीट नहीं करता, हमेशा बीच में छोड़ देता है। लेकिन फिर ये ऑफर आपको इन्हीं की तरफ से आनी है, ये भी है यहाँ पे। देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिखा रही है कि ये आपको कैसे मिलेंगे। ये आपको किसी फैमिली की पार्टी वगैरह में, किसी फैमिली मैरिज प्रपोजल, शादी वगैरह में मिल सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, इस वक्त शायद सेपरेट हो, ये आपके ट्रू लव ही हैं। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए स्पेशली ये रीडिंग देख रहे हो या वाइफ के लिए, तो ये आपके ट्रू लव है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बच्चे भी हैं आपके, बच्चे आप दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त दूरियां हैं, हथियार डाल चुके हो, और लेकिन ये आपके बगैर खुश नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 सिनेरियो नजर आए थे, मैंने बता दिए हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये सोशल साइड पे मिले हैं। देखिए यहाँ वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये किसी ये वर्ल्ड का वो नक्शा है, तो ये दुनिया के किसी और कोने में होंगे, अब्रॉड में भी आपको ये मिल सकते हैं, या हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग करें, वहां पर आपको ये मिल जाए। इनके साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी। ठीक है, इनके साथ आपकी कंपेटेबिलिटी है, शादी यूनियन इनके साथ ही होनी है आपकी फॉर श्योर। नाउ लेट्स मूव ऑन और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं देन, ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए कि क्या आप इनको ऑलरेडी जानते हो या नहीं। फिर हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे उन लोगों के लिए जो लोग नहीं जानते। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लीज़ हमें बता दीजिए डिवाइन, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके। अगर आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे हो और आप इनको जानते हो ऑलरेडी, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं ऑफर लेके। पहले नहीं दे रहे थे अगर ऑफर, तो अब देंगे स्ट्रॉन्ग ऑफर। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे। ओ माय गॉड, द डेविल। डोंट वरी, डेविल की एनर्जी जो है वो लव रीडिंग में आई है, तो काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन है इनकी आपके साथ। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। द सन, वाओ। खुशियां तो इनके साथ आपकी लिखी जा चुकी हैं, आप माने या ना माने। सी 6 ऑफ वैंड्स। प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स, 2 मोर क्लैरिटीज। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, दो 2 मोर कार्ड्स इंडिविजुअली दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। एंड 1 मोर, द वर्ल्ड। मैंने कहा था आपसे दूरियां हैं। सी 6 ऑफ सोर्स। अभी भी आप इनसे दूर हो, आप ये ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हो। माय गॉड, 4 ऑफ वैंड्स। ये कंफर्म है, ये जो पायल है जिन्होंने भी चूज़ की है, ये कंफर्म है कि इनके साथ आपका कमिटमेंट होगा, रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा, शादी तक बात जाएगी। लॉन्ग टर्म में दोनों एक साथ मुझे दिखाई दे रहे हो, या ये आपके हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी हैं, आप इस वक्त इनसे दूर हो, तो आप दोनों का बेबी बॉय हो सकता है। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो आप इनसे मिलोगे, इसके बाद आपकी शादी होगी, आपका फर्स्ट बेबी जो है वो बेबी बॉय होगा। ठीक है, आपकी इनके साथ आपकी विक्ट्री लिखी जा चुकी है। ये पर्सन कोई फेमस पर्सनैलिटी हो सकती है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो ये फेमस पर्सन है, यूट्यूबर हैं, या तो आप यूट्यूबर हो, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे देखें लाइक्स और ये सारी आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं इनको। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह के होंगे कि ये अपने अंदर तो ये उदास रहते हैं, अपने अंदर तो इनको बड़ी कमियां फील होती हैं, है ना, लेकिन एक्चुअली में बहुत सारे लोग हैं जो इनको एडमायर करते हैं, जो इनसे हो सकता है कि इन्होंने लाइफ में कुछ खोया हो जिसकी वजह से ये इस मकाम पर पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे
ये कुछ ऐसा काम करते हैं, हो सकता है ये सिंगर हो, लाइव जाते हैं कहीं, लाइव टेलीकास्ट, लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह इनके होते हैं। बहुत बहुत फेमस पर्सनैलिटी मुझे ये दिख रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स ये काफ़ी खूबसूरत हैं, बहुत हैंडसम हैं। इनको इस तरह की जो है ना ड्रेसिंग करना पसंद है। परफ्यूम्स इन्हें बड़े पसंद होंगे, इनके बराबर से बड़ी खुशबुएं उड़ती होंगी। इनको परफ्यूम लगाना, इनको हाई सोसाइटी में हाई फाई रहना बहुत पसंद है। ये कोई सोशल इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। मैंने कहा ना, कोई ऐसा काम करते हैं, हज़ारों लोग इनको मानते हैं, हज़ारों लोग इनकी पूजा करते हैं, हज़ारों लोग इनको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन अंदर से ये पर्सन बड़े उदास हैं। अंदर से ये खुद अपना ट्रू लव ढूंढ रहे हैं। और जब आप इनसे मिलोगे ना, आपको एक ये चीज़ फील हो जाएगी। ये ऊपर से तो दिखाते होंगे बड़े ही कड़क और बड़े ही खामोश तबीयत, लेकिन अंदर से ये काफ़ी रोमांटिक हैं। हाँ बिल्कुल। और आप दोनों की जब शादी हो जाएगी ना, क्योंकि मैं बता रही हूँ शादी यहाँ पे है, 6 ऑफ वैंड्स है जो विक्ट्री और शादी को दिखा रहा है, 4 ऑफ वैंड्स है जो कि फैमिली को और शादी को दिखा रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी को दिखा रहा है, 10 ऑफ कप्स है जो कि शादी को, और कितने कार्ड्स मैं आपको दिखाऊं, सन की एनर्जी भी हमें यही चीज़ दिखा रही है कि इनके साथ आपकी विक्ट्री है, शादी है। ये बहुत पैशनेट हैं आपको लेके, होंगे अगर आप नहीं मिले हैं अभी तक, अगर मिल चुके हैं तो बहुत बहुत पैशन है इनका आपकी तरफ। डेविल एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इसीलिए उदास रहते हैं कि ये अपने कार्मिक्स से डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस है, तो इट मीन्स कि हो सकता है कि अपने कार्मिक्स से डील कर रहे हैं अभी इस वक्त। और ये लेकिन ये आपको ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर भी सन की एनर्जी है, ये आपको ढूंढ रहे हैं इस वक्त। ये अपने कार्मिक्स के साथ हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं। जब इनका वो कार्मा एंड हो जाएगा तो ये आपसे मिलेंगे, या ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो इनको अभी फिलहाल अपना वो कार्मा खत्म करना है, एंड अप करना है, फिर ये आपका दोनों का यूनियन होना है। यूनियन तो होना है, पक्का है, फॉर श्योर है। शुरू से लेके एंड तक यहाँ पे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। ठीक है, तो इस तरह की मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है। द वर्ल्ड का कार्ड हमें एक चीज दिखा रहा है कि मैंने कहा ना कि ये कोई फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, दुनिया इनको पसंद करती है, या ये आपसे दूसरी कंट्री, दूसरी सिटी में रहते हैं, डिस्टेंस है दोनों के बीच। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके लिए पूरी दुनिया हो। ठीक है, एक रोमांटिकली कनेक्शन दिख रहा है। ऊपर से आप इनको देखोगे, आपको लगेगा ये तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, लेकिन अंदर से ये भला के रोमांटिक है, ये बता दूं मैं आपको। अच्छा, ये ना स्पोर्ट्स वगैरह में भी हो सकते हैं। ठीक है, फुटबॉल वगैरह कुछ है, स्पोर्ट्स में भी हो सकते हैं। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको ये पर्सन भेजे जा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये भी हमें न्यू डोर ओपन होने की निशानी देता है, यानी न्यू डोर, यानी कि दोनों लॉन्ग टर्म में एक दूसरे के साथ जाओगे। ये भी कमिटमेंट को ही दिखाता है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग ऑफर। और दोनों की जो है ना, यहाँ पे देखिए बेबी बॉय होने के चांसेस हैं, जो फर्स्ट टाइम आपके जो पहला बेबी होगा शादी के बाद। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, जो कि मैं हमेशा बता देती हूँ, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ऐसा ना हो कि अगर आप सोचें ये मेरे ट्रू लव है, अच्छा जी शादी भी इन्हीं से होनी है तो चलो सब कुछ शादी से पहले ही कर लो, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, ये तो आपने सबसे पहली चीज़ रखनी ही यही है, अपने लेवल को, अपनी वैल्यू को कभी मत गिरने देना, बता रही हूँ मैं। वरना कभी भी कोई मेल, सॉरी टू से, पर कभी भी फिर कोई मेल आपकी इज्जत नहीं करेगा, है ना। फिर वो नहीं करते हैं उस तरह से, फिर वो अट्रैक्शन नहीं रहता है, वो स्पार्क नहीं रहता है। अगर कमिटमेंट चाहते हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हो, तो कुछ बाउंड्रीज, टेम्परेंस, बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी इमोशंस को भी और रिलेशनशिप को भी। ठीक है, तो जो बात है क्लियरली मैं बता देती हूँ। ठीक है, सच्चाइयाँ बताना भी ज़रूरी होती है। प्यार अपनी जगह, ट्रू लव अपनी जगह, लेकिन रिस्पेक्ट और इज्जत अपनी जगह होती है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन, थोड़ा सा और देख लेते हैं। फिर मैं ये भी देखूंगी टाइम फ्रेम कब तक मिलेंगे। ट्रू लव, ओ माय गॉड, यस, ये कंफर्म हो चुका है, यही आपके ट्रू लव हैं। ओके, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों का। मेक द एफर्ट्स, आपको यहाँ पे एफर्ट्स डालने के लिए कहा जा रहा है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो इस वक्त,
दूर हो, जुदा हो, तो अपने फ्रेंड्स से हेल्प लीजिए, लोगों से हेल्प लीजिए, बड़ों से हेल्प लीजिए, किसी ऐसे पर्सन से हेल्प लीजिए जो आपको सही मायनों में सही गाइड करे, ठीक है। और मेक द एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। रिकॉन्सिलेशन हो रहा है आप दोनों का, अगर नहीं बातचीत हो रही है, यस, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो रिकॉन्सिलेशन में जाएंगे, ट्रू लव है ये आपके। एक चीज़ मुझे और भी दिखाई दे रही है शादी के बाद, या बिल्कुल यहाँ है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों का ये कनेक्शन मैरिज तक जाएगा, यहाँ पे यूनियन पक्का होने के चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी होंगे, यानी कि आपको ना ये इतना अपने घर भी नहीं छोड़ेंगे मतलब मेरे साथ ही रहो बस, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको लेके फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये, एक्चुअली में प्यार बहुत करेंगे आपको या करेंगी। नाउ लेट्स सी कि अगर आपको ये मिल चुके हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे किसी पर्सन से अभी तक टकराए नहीं हो, नहीं मिले हो, तो देख लेते हैं कब तक मिलोगे, टाइम फ्रेम क्या आता है आपके लिए, देन हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे। प्लीज़ हमें टाइम फ्रेम भी बता दीजिए, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है जी व्हील ऑफ फॉर्चून, ये तो डिवाइन टाइमिंग है। इसमें मैं आपको ठीक से टाइम फ्रेम नहीं बता पाऊंगी, हो सकता है आप इस वक्त बहुत उदास हो, परेशान हो, ये आपको तब मिलेंगे जब आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलो, उदास हो, परेशान हो, टेंशन में हो, या हो सकता है रिलेशनशिप में ना भी हो, कोई आपको किसी बिजनेस में या किसी ऐसी चीज़ में आपको धोखा मिला हो या आपको नुकसान मिला हो, आप बहुत परेशान हो, उस वक्त ये आपको मिलेंगे। ये डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है यहाँ पे। फिर भी मैं 10 to 5 मंथ्स का बोल दूंगी, लेकिन है यहाँ पे सब कुछ डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्चून, हम कुछ नहीं कर सकते, डिवाइन को पता है, डिवाइन टाइमिंग। आप जब बहुत ज़्यादा आप ना बहुत टूट चुके होगे ना, उस वक्त इनसे आपका टकराव होगा। मतलब इस तरह के कुछ ऐसी फीलिंग दिख रही है मुझे, जब आपको ज़रूरत होगी किसी ऐसे किसी लॉयल पर्सन की, तब आप इनसे मिलोगे। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को सहारा दो और दोनों ही एक दूसरे को हील करो। यहाँ पे वी है, जेड है, मैंने कहा ना कि ये इनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी ये अंदर से उदास हैं। हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रॉमास देखे हों। जेड है, जी है, ई है, टी है, बी है, आई है, एन है, डी है। वो कहते हैं ना कि इतने सारे लोग हमें पसंद करें, लेकिन किसी एक का चाहना बहुत बड़ी बात, बहुत अहमियत रखता है। वो कोई एक बहुत स्पेशल होता है, तो वो स्पेशल आप हो। UYRWZ, जेड के साथ यहाँ पे है जी एक्यूरियस। यहाँ पे क्या आया है? कैंसर, वाटर साइन हो सकते हैं ये, लीब्रा, एयर साइन और वाटर साइन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि एक्यूरियस एंड कैंसर है, फिर लीब्रा की भी एनर्जी है, ठीक है जी। तो ये थे इनिशियल्स, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।